नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 2026 की शुरुआत में एक बहुत बड़ी और जरूरी अपडेट सामने आ चुकी है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी की लिस्ट में जुड़ा हुआ है, या जो लोग इस योजना के तहत पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार की तरफ से पूरी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है कि किन लोगों को पैसा मिलेगा और किन लोगों का पैसा रोका जा सकता है। साथियों, जनवरी 2026 के पहले सप्ताह को लेकर पहले ही यह कहा जा चुका था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम लिस्ट में होने के बावजूद भी उनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। इसका सबसे बड़ा कारण है FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर का वेरीफाई न होना। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिन लाभार्थियों का FTO वेरीफाई नहीं होगा उनके बैंक खाते में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि FTO आखिर पेंडिंग क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बैंक खाते में आधार लिंक और DBT का एक्टिव न होना। अब सरकार पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम पर काम कर रही है, यानी पैसा सीधे आपके बैंक खाते में तभी आएगा जब आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक होगा और DBT एक्टिव होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले बिना देर किए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर यह जरूर चेक कर लें कि आपके खाते में आधार लिंक है या नहीं और DBT चालू है या नहीं। साथियों, अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक और बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है जिसे जानना हर लाभार्थी के लिए जरूरी हो गया है। अब योजना के तहत जियो टैगिंग को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। जियो टैगिंग के जरिए सरकार यह कंफर्म कर रही है कि लाभार्थी वास्तव में उसी जगह पर रहता है जहां पर उसका घर बनना है। इसमें लाइव लोकेशन के माध्यम से पूरी जांच की जा रही है, यानी आप जिस जमीन या स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं वहीं पर जाकर जियो टैगिंग करानी होगी। अगर किसी लाभार्थी ने गलत जगह पर जाकर जियो टैगिंग कर दी या ऐसी जगह पर जियो टैगिंग हुई जहां उसका नाम या संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसका आवेदन सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर जांच में यह पाया गया कि गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई है तो भविष्य में भी उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलत तरीका बिल्कुल न अपनाएं और पूरी प्रक्रिया सही और ईमानदारी से पूरी करें। अब बात करते हैं कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं और आपका FTO वेरीफाई हुआ है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको आवास प्लस या आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद बेनिफिशियरी से जुड़े सेक्शन में जाकर आपको वर्ष 2025 से 26 को सिलेक्ट करना है। फिर अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना है। सारी जानकारी भरने और कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरी लाभार्थी सूची खुल जाएगी। यहाँ आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अकाउंट वेरिफिकेशन की स्थिति देख सकते हैं। अगर यहाँ आपका FTO और अकाउंट वेरीफाई दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पहली किस्त आने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। का FTO वेरीफाई हो चुका है और जियो टैगिंग भी पूरी हो गई है। उनके खाते में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं जिनका अभी कोई स्टेप पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द उसे पूरा करना होगा, क्योंकि सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है ताकि सही और पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करें ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।